नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने रीट 2025 भर्ती परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की सीरीज हम लोगों ने पिछली क्लास में शुरू की थी। और हमने पहला जो टॉपिक था वो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था, जिसकी पार्ट 1 यानी कि जो लेक्चर 1 था वो हम लोग कर चुके थे। आज लेक्चर 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्लास आप लोग एंजॉय करें और आपको सारे प्रश्न समझ में आए और कुछ नया सीखने को मिले तो क्लास को जरूर से लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं हम लोग अपने एक नए कॉन्सेप्ट से, और ये कॉन्सेप्ट है रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। सीपी आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य। और एसपी आप लोगों को पता है कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो किस प्रकार से होता है, मतलब कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस कैटेगरी में। जैसा कि मैं आपको कहूं कि जैसे 10% अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको बोल देगा कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। अब जब 10% का प्रॉफिट है तो आप सीपी एसपी का रेशियो किस प्रकार निकालेंगे। आपको पता है कि 10 को आप लोग लिख सकते हैं 1/10। क्यों लिख सकते हैं, चलिए पूरा बेसिक से ही समझाते हैं फिर। 10% को आप लोग लिख सकते हैं 10/100। जीरो से जीरो कटेगा तो आप लोग 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 प्रॉफिट है आपका। अब प्रॉफिट किस प्रकार से है कि 10 रुपये पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 रुपये पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब अगर आपकी वस्तु यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपये की है तो आपका प्रॉफिट 1 रुपये का, एंड जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी 11 रुपये हो जाएगी। क्योंकि 10 रुपये की चीज़ पे आप 1 रुपया फायदा मुनाफा करके बेचोगे तो 11 में ही तो बिकेगी। अब आपको बोल देगा कि सीपी रेशियो एसपी ज्ञात करना है, तो आप आराम से 10/11 लिख सकते हैं। ठीक है, ये था इस चीज़ का बेसिक। अब इसके हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन है थोड़े। चलिए, अब हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं आज का। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने कल आपसे पूछा था कि ब्लैक बैकग्राउंड सही रहेगा या फिर वाइट वाला, तो आप लोगों ने काफ़ी मुझे बताया था कि ब्लैक ही सही रहेगा, बस थोड़ी इसकी इंटेंसिटी कम कर दो। मतलब कि मैंने पूरा ही ब्लैक बैकग्राउंड रख दिया था तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे बताना इसमें अगर कोई इशू हो तो वापस से चेंज कर देंगे, अपने ही हाथ में ही तो है। ठीक है, चलिए देखिए अपना सबसे जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10/11 है। साहब ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10/11 है। तो लाभ और हानि हम लोगों को प्रतिशत में ज्ञात करनी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हमें क्या दिया है। हमें दिया है सीपी बट्टा एसपी। रेशियो में हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं चीजों को, तो 10/11 है। क्लियर है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीपी का मान कितना है, 10 है। एसपी का मान कितना है, 11 है। सीपी का मान कितना है, यहाँ पे 10 है। एसपी का मान कितना है, यहाँ पे एसपी का मान 11 है। ठीक है, अब आप लोग बताइए मुझे क्या लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपए का। अब परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, प्रतिशत लाभ किस प्रकार निकालते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ऊपर हम लोग जो लाभ हुआ वो रखते हैं, नीचे हम लोग क्रय मूल्य रखते हैं 10 रुपये, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आगे हमारा 10% जो है वो लाभ आ जाएगा निकल के, प्रतिशत लाभ निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इतना आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि कोई वस्तु 300% के लाभ पे बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ये वाला जो यहाँ 10% से मैंने बताया, आगे आपको 300% से पूछ लिया। चलिए हल करते हैं, जरा देखते हैं कि किस खेत की मूली है ये प्रश्न भी। 300% का लाभ। ठीक है, 300% का लाभ का अर्थ क्या होता है, 300/100। क्योंकि प्रतिशत को हम लोग 1/100 लिखते हैं। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काटेंगे, हमें मिलेगा 3/1। ठीक है, तो प्रॉफिट ये क्या बोलता है, 300% का प्रॉफिट बोल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आपको सुनाई दे रहा है क्या कि क्या बोल रहा है ये, कि 1 रुपये पे 3 रुपये का लाभ हो रहा है। यही तो बोलना चाहता है। 300% का जो लाभ हो रहा है वो यही तो बोलना चाहता है कि 1 रुपये पे 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मतलब सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा 1 रुपया है। हमारा एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, चलिए सेलिंग प्राइस से पहले हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट है हमारा 3 रुपये। अब सेलिंग प्राइस देखिए, 3 और 1 कितने, 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने सारी की सारी बेसिक चीजें निकाली। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो हमारा सीपी रेशियो एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 1। एसपी कितना है, 4। तो 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है।
आगे बढ़िए अभी नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, अब ना ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप लोग अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आएगा। और चलिए बताइए किस किन से ये प्रश्न हल हो गया, अभी फटाफट से बताइए किन किन से ये प्रश्न हल हो गया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए प्रश्न में दिया है कि यदि कोई वस्तु को 300% की हानि पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने ये कंडीशन लिखता हूं कि प्रश्न में क्या दिया है हमें और क्या पूछा है। लॉस हमें दिया है, प्रतिशत लॉस हमें दिया है कितना, 300%। 300% को मैं लिख सकता हूं 300/100। ठीक है, जैसा कि हमने प्रॉफिट में लिखा था उसी प्रकार हम लोग यहां भी लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमें मिलेगा 3/1। ठीक है, अब जैसे ही प्रॉफिट हमें पिछले वाला चीख चीख के बोल रहा था कि 1 रुपए पे 3 रुपए का लाभ, 1 रुपए पे 3 रुपए का लाभ, तो हानि क्या बोल रही है, 1 रुपए पे 3 रुपए की हानि, 1 रुपए पे 3 रुपए की हानि। ठीक है, लेकिन आगे अब आप लोग फंस जाओगे क्योंकि आपको सीपी पता है 1 रुपया है, आपको लॉस पता है 3 रुपया है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कि एसपी कितना आएगा। क्यों? क्योंकि 1 में से 3 घटाने पे तो -का 2 आता है। कभी भी रुपए माइनस में हो सकते हैं क्या? कभी भी रुपए माइनस में थोड़ी ना हो सकते हैं। -के 2 का तो अर्थ हो गया कि आप सामने वाले को सामान भी दे आए और उसको ना आप लोगों ने 2 रुपए भी दे दिए। मतलब कि अगर आप लोगों ने 3 रुपए में पेंसिल खरीदी, 3 रुपए में पेंसिल खरीद के आप किसी को बेच रहे हो तो आप 3 रुपए की तो पेंसिल दे रहे हो, उसके साथ साथ में आप लोग है ना उसको 2 रुपए और दे के आए कि भाई रख तू। ऐसा नहीं होता ना, ऐसे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हम लोग क्रय विक्रय पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग और कुछ पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें ये कंडीशन नहीं बनती, तो आपको ना एक नोट लगा के लिखना है कि कभी भी हानि जो होती है ना, हमारा जो हानि होती है वो कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होती, 100% से ज़्यादा नहीं होती। ये आप लोग नोट लगा के और एकदम हाईलाइट करके लिख लीजिए, क्योंकि जब कभी भी ऐसा प्रश्न बनेगा तो कंफ्यूज करेगा। इसका आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर साफ साफ आपको दिख ही रहा है कि प्रश्न ही गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग 10 रुपए में कोई चीज खरीदते हो तो उसे कितने रुपए कम में बेच सकते हो, उसे ज्यादा से ज्यादा फ्री में बेच दोगे। ठीक है, तो मतलब 10 रुपए का लॉस हो गया, मतलब आपको 100% लॉस हो गया। लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, आप सामने वाले को रुपए तो नहीं देते। हम लोग इसमें बिजनेस टाइप में करते हैं कि खरीदारी और विक्रय करते हैं, तो उसमें तो हमें पैसे मिलेंगे ही ना, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग मुफ्त में दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सामने से देके आना पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता। तो अधिकतम जो हानि होती है वो 100% ही होती है, लेकिन लाभ जो है, लाभ कितना भी हो सकता है, कितना भी प्रतिशत हो सकता है। ठीक है, लाभ जो है वो कितना भी प्रतिशत हो सकता है, लाभ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़े। एक बार ना इस प्रश्न को आप लोग ऐसे सोल्व करके देखिएगा, इसको 30% कर दीजिए। ठीक है, 300 को 30 कर दीजिए, अब आप लोग हल कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप ये खुद से करेंगे, होमवर्क हो जाएगा अब आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मैंने हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन नहीं डाले हैं, क्योंकि आप लोग जितने कम प्रश्न हल करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, मतलब उतने ही ज़्यादा टाइप आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने हर एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन नहीं डाले हैं। लेकिन आप लोगों को मैं लास्ट में एक मैराथन क्लास को लेके आऊँगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। लेकिन सबसे पहले अपना मेन टारगेट है सिलेबस खत्म करना, तो हम लोग सिलेबस का खत्म करेंगे 1 महीने में। हमें बहुत कम महीने मिले हैं वैसे देखा जाए तो, 1 महीने में नहीं होता सिलेबस, लेकिन हम लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उस प्रकार से पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे। क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोगों ने 2 दिन में पूरी लाभ हानि खत्म कर दी कल के क्लास में, और आज हम लोग पूरी जो लाभ हानि है वो खत्म कर देंगे। तो इसी प्रकार से अगर कवर करेंगे, जैसे 2 दिन में ऐसा ही पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से कवर करने पे हमारा सारा का सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ना एक टाइप आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अक्स सीपी बराबर वाई एस पी। प्रश्न बनेंगे कि अक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता रहा हूँ एसएससी में भी प्रश्न ये बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए हम लोग अपने इस टाइप के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 नहीं है, 25 क्वेश्चन में ही शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है साहब, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोग ढंग से प्रश्न समझ लीजिए क्या कहा है प्रश्न में और क्या करना है, तो सारी चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद में मुझे बताना। अब हम लोग प्रश्न हल कर देंगे। पहले ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार प्रश्न को। अब जब समझ में आ जाए प्रश्न तो देखिए कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है। अगर देखिए हम लोग कि 25 वस्तुओं का
क्रय मूल्य दिया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना इस वैल्यू को कि 25 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को आगे क्या दिया है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के। कितनी वस्तुओं के? 20 वस्तुओं के। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 25 का जो सीपी है बराबर है 20 के एसपी के बराबर। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही है, इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब आप लोग सीपी बट्टा एसपी निकाल लो, सीपी बट्टा एसपी निकाल लो। सीपी है, बट्टा में एसपी, मतलब एसपी को इधर लेके आएंगे, सामने 20 है ही, बट्टा में 25 चला जाएगा। निकाल लिया आपने सीपी बटा एसपी। इसको ना और सोल्व कर सकते हैं, बट्टा में तो हम लोग इसको काट पीट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं हम लोग 5 से, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 5। सीपी की वैल्यू कितनी हो गई? सीपी की वैल्यू हो गई 4, एसपी की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। अब हमें लाभ या हानि प्रतिशत देखना है, तो आप बताओ मुझे, यहाँ 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहे हैं, लाभ होगा ना? कितने का लाभ होगा? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 रुपए का। अब हमें निकालना क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? हम लोग ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, बट्टा में लिखते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 4 है, गुणा 100। 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार? 25 बार। हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 25% निकल के आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके खुद भी करिए, जरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको ना मैं और शॉर्ट करवाने का ट्राई करता हूँ, मतलब और ज्यादा हम लोग छोटा करने का ट्राई करते हैं प्रश्न को। देखिए, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 70 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको पता है कि ये बट्टा में आएंगे, तो इससे अच्छा है कि सीपी 40 के बराबर है, यहीं से समझ लो, और एसपी है ना 70 के बराबर है, यहीं से समझ लो। अब चलिए इतना भी शॉर्ट नहीं करते, वरना फिर आप लोगों के प्रश्न गलत होंगे। उससे अच्छा हम लोग एक स्टेप लिख ही लेते हैं। ठीक है, सीपी बट्टा एसपी हमें निकालना है। सीपी कितना है? 40 सामने है, और बट्टा में 70 है। 0 से 0 काट सकते हैं। 4 की चीज साथ में बेच रहे हैं भाई, प्रॉफिट ही होगा। कितने रुपए का? 3 रुपए का होगा। ठीक है, अब परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऊपर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट, बट्टा में हम लोग लिख देंगे क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 4 काटेगा 100 को 25 बार, हमारा जो प्रतिशत लाभ है वो 25 गुणा 3 बराबर 75%। ये लीजिए, 3 लाइन में आपका आंसर निकल के आया। इतने सरल प्रश्न बनते हैं प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जी साहब, देखिए, अब इसको ना फटाफट बनाने का ट्राई करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको फटाफट से बनाते हैं कि 8 का जो सीपी है वो बराबर है 7 के एसपी के। ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हम लोग सीपी बटा एसपी निकालते हैं। निकालिए, 7/8 कर देते हैं। अब 7 रुपए की चीज पे लाभ हो रहा है 1 रुपए का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपया। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट 1/7 है ही, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। 7 क्यों लिखा भाई? क्योंकि ना परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, इसीलिए मैंने 7 लिखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो 100/7। अब भाग देके देखो, भाग देंगे तो 100/7 को देख लीजिए आप लोग, 7 हासिल, बचेंगे 3, 30, 7 चौक 28, 2/7%। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 14 सही 2/7% आपका आंसर हो जाएगा। टोटल मतलब कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? तो 14 सही 2/7% लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक ना सलाह देता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 100/7 हमें पता है कि ये होता है कितना? 14 से ही 2/7 होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इस चीज़ में ना, मतलब कई लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे आपको, लेकिन यही चीज़ अच्छी है। आप लोग किसी सीजीएल की या सीएचएसएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके पास में समय बहुत है, तो आप इजीली भाग दे के भी निकाल सकते हैं। फालतू में रट के जाओगे कि हाँ 1/7 का वैल्यू जो है वो इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, तो इससे अच्छा है आप लोग इनको सोल्व ही कर लो। ठीक है, जैसे सीजीएल में हम लोग परसेंटेज नहीं रटते क्या कि ना 20% की वैल्यू क्या होगी बट्टा में, या बट्टा में लिख के उसको कितने प्रतिशत बोलेंगे। तो उससे अच्छा है आप लोग यही करना, बेटर रहेगा आपके लिए। आप लोग डिवाइड वगैरह करके ही सोल्व कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 3 प्रश्न किए आई थिंक हम लोगों ने इस टाइप में। जी हाँ, 3 प्रश्न हम लोगों ने किए, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अब आपको। अब चलिए एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में भी, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अपना गोल क्या है आप सभी को पता है, 1 के लाइक का गोल है हमारा। लाइक नहीं, सॉरी, सब्सक्राइब्स का। ठीक है, 1 के सब्सक्राइब हम लोगों को क्रॉस करने हैं। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने जो दोस्त वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते।
नया एक टाइप हमारे पास में निकल के आता है, और ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो एज ए सीपी या एसपी होता है। तो ये टाइप भी बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं इसमें भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजी है, समझा दूंगा मैं पूरा, डोंट वरी। देखिएगा क्या दिया है, 14 वस्तु बेचने पे किसी व्यक्ति को 2 के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, अब क्या दिया है देखिए, सेल कितनी कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं 14 वस्तुएं, हो क्या रही है, हानि हो रही है। लॉस कितना हो रहा है हमें, 2 के लागत मूल्य मतलब 2 का सीपी। ठीक है, यही तो हो रहा है हमारा लॉस। अब हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए मैं बताता हूँ, कभी भी ऐसी कंडीशन आए ना कि इस पे हमें आर्टिकल पे लॉस वगैरह दिया जाए, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे यहाँ लॉस आया कि 2 सीपी है। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करेंगे कि लेट मतलब मान लेंगे, आप लोग क्या मानेंगे कि सीपी ऑफ ईच आर्टिकल 1 रुपया है। ठीक है, क्या माना कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपए है, 1 रुपये है, कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपए, 1 रुपये है। तो यहाँ आपको दिख जाएगा सेल कितनी की है, 14 की है, तो मतलब हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 14 रुपये हो जाएगा, 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 रुपये। ठीक है, लॉस कितना होगा हमारा, 2 सीपी, सीपी 1 रुपये है, तो हमारा लॉस भी 2 रुपये का हो जाएगा। अब आप एसपी निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं ना, आप इजीली एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 14 रुपये की वस्तु है, 2 का लॉस हुआ, 12 में बिकेगी। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें मतलब एसपी निकालना भी नहीं था, बट कई बार जैसे हम लोग प्रॉफिट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है निकालना पड़े, या एसपी से सीपी निकालना पड़े, तो वहां काम आएगा आपको। ठीक है, अब इसमें हम लोग परसेंटेज लॉस निकाल लेते हैं। परसेंटेज लॉस 2/14 गुणा 100, काटेंगे 7 बार, 1/7, या ऊपर 100 आ जाएगा ना, 100/7 बराबर। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सोल्व किया था, तो 14 से 2/7% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए ये भी उसी टाइप का प्रश्न है कि 72 लेखों को बेचने पे 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत याद करो। ठीक है साहब, देखिए सेल क्या कर रहे हैं हम लोग, 72 लेख, तो 72 होगी हमारी सेल। उसके बाद में लॉस हुआ है हमें क्या, 8 के एसपी के बराबर, ये भी लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉस जिसके टर्म में दिया हो या प्रॉफिट जिसकी टर्म में दिया हो उसे हम लोग 1 मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग मानेंगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू 1 रुपी, मतलब हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, अब जब 1 रुपया सेलिंग प्राइस है तो हमारा जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 72 को बेचने पे कितने कमाएंगे, 72 रुपये। लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 8 रुपये। अब हम लोग सीपी निकाल सकते हैं ना। देखिए आप सभी को पता है कि लॉस क्या होता है, लॉस होता है हम सीपी में से जब एसपी घटाते हैं, यही तो लॉस होता है हमारा। तो हम लोग सीपी किस पदों मतलब सीपी हम लोग लॉस और एसपी के पदों में लिखेंगे, तो सीपी बराबर क्या होगा, एल प्लस एसपी, मतलब लॉस प्लस एसपी। अब हमारा लॉस कितना है, लॉस 8 रुपये है, एसपी कितना है, 72 है, दोनों को ऐड करेंगे 80 रुपये, तो हमारा सीपी क्या आ जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लॉस लिखेंगे 8 रुपये, नीचे लिखेंगे सीपी 80 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 8 से 80 काटेंगे 10 बार, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बराबर 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नया टाइप आएगा अभी आई थिंक, हाँ जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन अब टाइप आने वाला है। इंपॉर्टेंट लगाता हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत कम आते हैं, पहली बात तो। ठीक है, क्वेश्चंस की संख्या बहुत ही कम होती है इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने रीट में देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर प्रश्न आए तो ये यकीन मान के चलिएगा कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो आप लोगों को इस प्रकार से, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 100 बच्चे हैं, उनमें से ना आप लोग ने कोई प्रश्न किया और उसमें 90 बच्चों ने सही कर रखा है, आपने भी सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप कंपटीशन में बहुत आगे नहीं निकले। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन है उसमें 2 ही बच्चों ने सही किया और आप उस 2 में शामिल है, तो आप कितने बच्चों से आगे निकल जाओगे ना। तो इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कंपटीशन से आगे लेके जाते हैं। और सबसे पहले बताऊं तो हम लोग केवल रीट की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा मेंस में भी आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो एक बेसिक रहेगा, जिसने ये सीरीज जैसे पूरी कंप्लीट कर ली, 1 महीने की 30 क्लासेस लगभग होंगी, तो आप लोग जिस भी बच्चे ने 30 क्लासेस पूरी ले ली तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है, उसको कोई इशू नहीं होगा। मेंस में जब तैयारी करेगा तो वो इजीली एकदम, मतलब बेसिक से, एक तो बेसिक से नहीं पढ़ना पड़ेगा ना उसको, वो फिर डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस करेगा थोड़े, जिससे क्या है कि कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए
बेईमान दुकानदार के बारे में प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं, तो मैं इसका एक बेसिक सा सवाल ही करवाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे हम लोग। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, 1 किलो के स्थान पे ना 800 ग्राम ही तोलता है, मतलब 1 किलो के बाट के स्थान पे वो 800 ग्राम का बाट है वो काम में लेता है। ठीक है, और वस्तु को ऐसे बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ, मतलब आइडिया बता में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यही बोला है कि जत्ता पड़ेड़िया बता में बेच रहा हूँ, तो मतलब वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसे लाभ तो हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो कम तोल रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मतलब कंफ्यूज करते हैं। अब आपको नहीं पता कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, लेकिन समझ में आएगा आपको। 10 सेकंड मुझे दीजिए, ऐसे मान लीजिए 2 मिनट दीजिए पूरा, 2 मिनट के बाद में आप लोग खुद कहेंगे कि ये तो सबसे सरल सवाल थे। सीपी को अपना आप थोड़ा अलग नजरिए से देखिए। सीपी को आप अभी तक देखते आए कि जिस चीज जितने रुपए में हम लोगों ने खरीदा है, उसको छोड़ के आप लोग ये देखिए कि जितने रुपए दुकानदार की जेब से दुकानदार की जेब से लगे। ठीक है, सीपी हम लोग क्या मानेंगे, जितने रुपए भी दुकानदार की जेब से लगेंगे ना, वो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस। एसपी को आप इस नजरिए से देखिए कि जितने रुपए जेब में डाले। ठीक है, जितने रुपए दुकानदार ने जेब में डाले। ठीक है, अब आप लोग इजीली इस प्रकार के प्रश्नों को ना सोल्व कर सकते हैं। सीपी क्या है, जितने रुपए आपकी जेब से लगे, मतलब मान लीजिए आप दुकानदार है, तो जितने रुपए आप जेब से निकाल रहे हैं वो तो है सीपी, जितने जेब में डाल रहे हैं वो आपका एसपी। अब चलिए, अब देखिए, आप सिनेरियो समझते हैं अब थोड़ा सा कि प्रश्न में दिया क्या है। ठीक है, एक ही प्रश्न में इतना टाइम लगेगा, बाकी के प्रश्न तो आप फिर फटाफट करेंगे। देखिए, 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम तोलता है। 1 किलो कोई चीज लेने आया, ग्राहक था, ये कस्टमर है मान लीजिए। ठीक है, ये प्यारा सा एक कस्टमर है, ये गया, ये जाने के बाद में 1000 ग्राम लेने आया, सीधी सी बात है, 1000 ग्राम लेने आया। मिला क्या इसको, इसको 800 ग्राम मिला। ठीक है, अब दुकानदार के तो उसमें कितने रुपए लगे, मान लीजिए कि 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए का है। यहां लिखते हैं, ऊपर थोड़ा जगह चाहिए ना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी। मान लीजिए कि 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए का है। ठीक है, तो हमारा जो 1000 ग्राम है वो कितने रुपए का हो जाएगा, 1000 रुपए का। और हमारा 800 ग्राम है वो कितने रुपए का हो जाएगा, 800 रुपए का। ठीक है, अब दुकानदार की जेब से कितने लगे हैं, 800 ग्राम को खरीदने में उसको कितने लगे हैं, 800 रुपए तो लगे हैं। तो मतलब हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। जबकि उसने ना जेब में कितने डाले हैं, 800 रुपए के बदले, मतलब 1000 ग्राम उसने बोला अगले को कि 1000 ग्राम मैं तोल के दे रहा हूं तेरे को, दिया 800 वो लगवाता, लेकिन उसको तो 1000 रुपए मिल गए ना, तो उसने जेब में 1000 डाले हैं, तो मतलब एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देख रहे होंगे तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, यहाँ देख रहे होंगे 800 की चीज वो 1000 में बेच रहा है, उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट है वो 200/800 करेंगे, 200/800 गुणा 100। 200 को 800 से काटेंगे 4, 4 को 100 से काटेंगे 25, तो 25% का हमारा जो प्रॉफिट है वो हो गया। क्लियर है, 25% का जो हमारा प्रॉफिट है वो हो गया है, समझ गए आप लोग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 25%। अब आपको ना एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न में समझाता हूँ, बहुत ही आसानी से प्रश्न हल होंगे। देखिएगा, एक डीलर है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम वजन तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, अब उतना स्लाइड पूरी भरने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे। एक बार और समझाऊंगा मैं, छोटा सा डायग्राम टाइप ही बना के, कि ये मान लीजिए आपका एक कस्टमर है, ये गया लेने, क्या 1000 ग्राम लेने गया। ठीक है, मिला क्या इसको, इसको मिला 950 ग्राम। 1000 ग्राम के रुपए कितने थे, 1000 रुपए थे, लेकिन इस दुकानदार के कितने रुपए लगे उसको खरीदने में, 950 रुपए, क्योंकि दिया तो उसने 950 ग्राम ही है। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे 950 आपको पता है सीपी होगा, ये आपका एसपी होगा, सीपी टू एसपी निकाल लेंगे, 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट आप लोग निकाल लेंगे, तो 50/950 गुणा 100। ठीक है, 5 है, 95 से काटेंगे 19 बार, अब 100/19 आप लोग डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा और उतने प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो ये बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न है ये सोल्व होंगे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब सबसे अंत में हम लोग थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिसलेनियस मतलब कोई एक फिक्स टाइप नहीं है, मतलब एक एक दो दो प्रश्न मैंने डाले हैं अलग अलग टाइप के, तो वो मिक्स में प्रश्न है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सब प्लीज ना सब्सक्राइब कर देना वीडियो को।
ठीक है। वीडियो देखने के बाद में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हमें अपना गोल है वो पूरा करना है इसी महीने के एंड में, ठीक है। चलिए अब इसे देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मिसलेनियस में ना इजी क्वेश्चन भी बनते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये तो बहुत ईजी सा प्रश्न है। 2 रुपए में 3 की दर से, डर नहीं है दर है, दर है ये, दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिएगा 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे हैं, तो आप लोग यहाँ लिखिए, आप लोग कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा 2 रुपए में 3, ठीक है, बेचा कितने में, ये तो क्या था, ये था सीपी 2 रुपए में 3 वाला, तो अब बेचे कितने में रहा है, 4 रुपए में 5 बेच रहा है। एसपी क्या है, 4 रुपए में 5। अब कभी भी ना पैसों को समान नहीं करते, सीपीएसपी ज्ञात करते हैं तो हमेशा ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ी ना होता सीपी कि एक चीज हम लोगों ने 10 रुपए में खरीदी है, ठीक है, एक चीज हम लोगों ने 10 रुपए में खरीदी है और 2 चीजें हम लोगों ने 10 रुपए में बेच दी, तो आपको लॉस होगा कि हानि होगी? आपको ऑब्वियसली हानि होगी, क्योंकि 2 चीजों के आपके रुपए कितने लग रहे हैं, 2 चीजों के, यहाँ रुपए नहीं लिखना मैंने, रुकिए दोबारा से समझाना पड़ेगा। Shit, देखिएगा, अगर जैसा कि मैंने आपको कहा, आप लोगों ने ना एक पीस खरीदा कोई 10 रुपए का, ठीक है, और 2 पीस आप लोगों ने बेच दिए उसी चीज के 10 रुपए में, तो अब आप लोग तो बोलेंगे कि मेरे जेब से कुछ नहीं लगा, 10 रुपए लगाए 10 रुपए आ गए। ऐसा नहीं होता, आपको पीस ना इक्वल करने होते हैं। 2 पीस आपको कितने के पड़े, 20 रुपए के पड़े, तो अब आप लोग देखेंगे तो आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी आप लोग पीस बराबर करोगे, तो पीस क्या है यहाँ, 3 और 5, अब 3 और 5 को इक्वल करोगे, ठीक है। 3 और 5 को इक्वल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसको 5 से पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको पूरी की पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कितनी, 5 से 15, पहले इधर भी गुना करना होगा, ठीक है, रुपए में भी गुना करना होगा, 5 दूनी 10, तो 10 रुपए के कितने आएंगे, 15, जबकि बेच कितने में रहा है, 4 दिए 12, 12 रुपए के 15, ठीक है। अब इक्वल हो गए, अब आप लोग इजीली जो है वो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये ऊपर वाला सीपी है, 10 रुपए में खरीदा 12 में बेचा, 10 रुपए में खरीद के 12 में बेच रहा है, पता है आप लोगों को। अब जब 10 की चीज 12 में पड़ रही है तो आपको पता है कि प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का, ठीक है। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ऊपर तो प्रॉफिट लिखते हैं, बट्टा में हम लोग सीपी लिखते हैं, 10 × 100 लिखते हैं, ठीक है। 2 काटेंगे 5, 5 काटेंगे इधर 20, ठीक है। अब 20% हमारा आंसर आ जाएगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इजी सा एक क्वेश्चन था जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें ना डाटा चेंज करके आप लोग भी ट्राई करिएगा 1-2 बार, ठीक है, क्योंकि वो एक ही प्रश्न है तो थोड़ा देख लीजिएगा, आप डाटा चेंज करके आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं और इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें भी थोड़ा लंबी कैलकुलेशन होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, मंगल सिंह ने, डाकू नहीं है, डाकू मंगल सिंह नहीं है, कि मंगल सिंह ही है, ठीक है। मंगल सिंह ने 2 साइकिल खरीदी 7,560 रुपए में, प्रत्येक के हिसाब से, दो नहीं खरीदी, मतलब हर साइकिल है वो 7,560 के हिसाब से बेच दी। यदि एक पर 20% तथा दूसरे पर 30% हानि हुई तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब अभी रुकिए, मेरे को भी खुद को नहीं समझ में आया क्या मैं बोल गया, मुझे भी पता, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। मंगल सिंह ने 2 साइकिल खरीदी 7,560 रुपए प्रत्येक के हिसाब से उसने बेच दी, ठीक है। एक पर उसको 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर उसको 20% की हानि हुई, ठीक है। दोनों साइकिल का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे आप लोग फर्स्ट साइकिल के लिए कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे आप लोग सेकंड के लिए कैलकुलेशन करिए। यहाँ आपको पता है कि एसपी कितना है, एसपी यहाँ कितना दे रखा है, 7,560 है, क्योंकि इतने में ही बेची है। यहाँ भी आपको पता है कि एसपी कितना है, 7,560 है। पहली पे मान लीजिए 20% का लाभ हुआ, तो मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ये कितने के बराबर हो जाएगी, पिछली क्लास के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, 120% के बराबर हो जाएगी। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो इसको 100% है क्रय मूल्य, तो आपको पता ही है क्रय मूल्य 100% होता है, पिछली क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ सीपी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7560 है, आप लोगों को पता है 120 की वैल्यू है, हम लोगों को 100 की निकालनी है, बस 0 से 0 काटिए, 12 से कटता है क्या ऊपर वाला, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 3 बचेंगे 36, 12×3 = 36, ठीक है, 630 आ गए, ठीक है। ऊपर 10 भी है तो 6300 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, सीपीओ फर्स्ट आर्टिकल, मतलब पहली जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6300। सीपीओ सेकंड का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पे हो रही है हानि कितने, 30% की, मतलब ये जो है ये 70% के बराबर है, क्योंकि सीपी जो है वो तो हमेशा 100 होता है, मतलब 100% होता है। अब उस पर हानि क्या हो गई, 30% लॉस हो गया, तो 70% ही तो बचा है एसपी। एसपी जो 7560 है वो हमारा कितना प्रतिशत है, 70% है, ठीक है।
अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब जो हमारा सीपी है वो निकालते हैं। 100% होता है सीपी, आपको भी पता है। तो 7560 जो है वो कितने की वैल्यू है, 70 की। 100 की निकालनी है हमें। 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 2 8 56 और एक 0 हमारे पास में पहले से है। तो हमारा जो टोटल सीपी है, CP2 मतलब सेकंड आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 10,800 रुपये। ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य, तो मतलब टोटल सीपी निकालने के लिए हम लोग CP1 प्लस CP2 करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10,800 प्लस 6,300। अब जोड़िए कितना आएगा, 8 और 3 11 होते हैं, 6 17,100 आएंगे आई थिंक, है ना, 17,100 रुपये। क्योंकि देखिए इधर जोड़ेंगे 800 और 300 को तो 1100 बनेंगे, और 16,000 ये है ही, 17,100 ही आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17,100 रुपये। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17,100 रुपये। क्लियर है, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। मतलब इक्वेशन एकदम इजी है, मतलब उसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, एकदम सरल सा ही प्रश्न था। लेकिन बस दिक्कत यही होती है कि कैलकुलेशन लंबी होती है, कहीं कहीं आप लोग अगर गुणा भाग में गलती कर दोगे या प्रश्न को समझने में गलती कर दोगे तो नंबर कट सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 800 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदा। 800 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। पहली को 20% के लाभ पे, दूसरी को 20% की हानि पे बेच दिया। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे देखते ही बता सकता हूँ, जीरो आंसर आएगा। लेकिन आप लोग निकालिए, आप लोग सीधे सीधे मत बताइए, क्योंकि गलत हो गया तो नंबर कटेंगे। अगर आपके 90 नंबर पास होने को चाहिए, अगर ऐसा प्रश्न गलत हो जाए और 89 ही बन रहे हो ना, तो फिर जिंदगी भर अफसोस करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा सोल्व कीजिए। देखिए 800 प्रत्येक के हिसाब से खरीदा है, तो पहली वस्तु को मान लीजिए, इधर फर्स्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, इधर सेकंड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इसको सीपी कितना है, 800 है इसका सीपी। इसका सीपी कितना है, इसका भी 800 ही है, 800 में ही खरीदा है। पहली को 20% के लाभ पे बेचा, तो 800, इसका हम लोगों को 120% निकालना है, क्योंकि सीपी कितना है, 100 है, 20 का लाभ हुआ, 120 हो गया ना। तो 800 का 120 निकालने के लिए ऊपर 120 बट्टा 100। ठीक है, काटेंगे, पूरा ही काट देते हैं, एक सेकेंड। 120 है वो हम लोग 20 से काटते हैं 6 बार, ये काटेंगे 5 बार। अब 5 से ये काटेंगे, 5 एकम 5, 6 पंजे 30। अब गुणा करेंगे 160 गुणा 6। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 16 को 6 बार गुणा करने पे आपको पता है 96 आएगा। तो 960 रुपये हमारी पहली जो वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 960 रुपये जो हमारी पहली वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस है। दूसरी का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 20% की हानि पे बेच रहा है, तो 20% की हानि, 100% होता है सीपी, 20% की हानि हुई है, मतलब 80% निकालना है हम लोगों को। अब जो 800 है इसका 80% निकाल दो, तो 80/100 होगा। 100 से काटेंगे 8 बार, 640 आएगा, अंठा 64 होता है। अब इनको ऐड करो, ऊपर वाला सीपी को ऐड करो, क्योंकि कुल लाभ या हानि पूछा है ना, ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ऐसे नहीं कि एक वस्तु पे कितना हुआ है। तो हमारा टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी आएगा 800 प्लस 800 मतलब 1600 रुपये। टोटल हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 960 प्लस 640, तो इसको ऐड करोगे तो भी 1600 मिल रहा है। तो देखिए 1600 की चीजें थी, 1600 में बेच दी, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, 0% प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ठीक है, तो मतलब कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी हानि नहीं हुई इसमें। देखिए मेरे को क्यों समझ में आया, क्योंकि देखिए खरीदी हुई रेट दे रखी है, 800 रुपये में खरीदा है, एक में 20% नुकसान कर दिया, एक में 20% का लाभ कर दिया, मतलब बराबर सा ही सौदा है, कुछ भी उसमें नुकसान या फायदा नहीं हुआ। तो 0% प्रॉफिट या लॉस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नीचे लिखा ही है वैसे तो, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, नहीं एक और बचा है क्या, देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 में खरीदा और इसमें से आधा 10% के लाभ पे बेच दिया। शेष सामान को वह कितने में बेचे कि कुल पर 25% का लाभ हो। बहुत आसान है, इसको भी कैलकुलेशन हार्ड करनी होगी थोड़ी। देखिए 6,000 रुपये थे, टोटल 6,000 रुपये थे। करना क्या है, कितने लाभ पे बेचे, कुल पर कितना लाभ करना है, 25%। तो 6,000 का वैसे निकाल दो कि लास्ट में हमें ओवरऑल कितने में बेचना पड़ेगा। ओवरऑल मतलब कितना हमें निकालना है कि 6,000 का, चलिए मैं समझाता हूँ, 6,000 का 125% टोटल एसपी है ना, कि मतलब लास्ट में हमें कमाने कितने रुपए हैं। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 1500, और पूरे 75 मतलब 75,000 आएंगे क्या, 7500 रुपये आएंगे। ठीक है, ठीक है, 7500 रुपये हमें लास्ट में ओवरऑल निकालने हैं दोनों हिस्सों पे बेच बाच के, क्योंकि यहाँ लिखा है कुल पे 25 का लाभ होना चाहिए। ठीक है, 25% का। अब लिख दिया। अब इसमें क्या है, पहले हिस्से को मतलब आधा आधा किया दोनों को, तो यहाँ हम लोग आधा 3,000 लिख देंगे, यहाँ आधा 3,000 लिख देंगे। 6,000 का आधा 3,000 ही तो होता है, यहाँ भी 3,000 हो गया।
अब पहले हिस्से को 10% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब इस पे 10% का लाभ, 3000 गुणा 110 निकाल लेंगे। इसको सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 3300। ठीक है, अब आपको 3300 रुपए तो मिल गए। अब दूसरे हिस्से से आपको कितने कमाने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, 7500 टोटल कमाने थे आपको, 3300 घटाओगे तो 002 एंड 4, 4200 कमाने हैं आपको। इससे आप लोगों को कितने कमाने हैं, 4200 रुपए कमाने हैं। अब देखो कितने का लाभ चाहिए आपको, टोटल 1200 का लाभ चाहिए। 1200 का लाभ चाहिए ना, 1200 का प्रॉफिट चाहिए, कितने पे चाहिए, 3000 पे चाहिए, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 120, नीचे क्या बचा 3, इसको करेंगे तो 40%। नहीं समझे होंगे, दोबारा समझाता हूँ, देखिएगा एक बार दोबारा से सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइम है हमारे पास में। 6000 में खरीदा, आधे को 10% के लाभ पे बेचा, दूसरे को पूछ रहा है कितने प्रतिशत पे बेचूं कि मैं टोटल 25% का लाभ कर लूं। आप खुद को रखो अपनी इस जगह पे, अपने आप को खुद को इस सिचुएशन में रखिए कि आपको आपके पिताजी ने 6000 रुपए दिए हैं, ठीक है, और टोटल बोला है कि 25% का लाभ होना चाहिए मेरे को। 25% का लाभ होना चाहिए, मतलब आप लोग वापस कितने ला के दोगे, आप लोग 7500 रुपये ला के दोगे, क्योंकि 6000 है, उसका 125% निकालोगे। ठीक है, सीपी एसपी निकालोगे, आप किसी भी मेथड से निकालो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो मैंने पिछले क्लास में आपको 3 मेथड बताए थे एसपी निकालने के, किसी भी तरीके से निकालो, बस एसपी निकाल लो। तो 7500 रुपये में हमें बेचनी है टोटल उस वस्तु को। लेकिन आपसे क्या हुआ, आपका एक मित्र था, उसने 3000 का सामान लिया और वो 10% के लाभ पे बेच आया, मतलब 10% के लाभ पे बेचा, तो उसने आपको कितने रुपए ला के दे दिए, उसने आपको 3300 रुपए ला के दे दिए। ठीक है, पहले इससे 3000 पे 10% का लाभ करके उसने आपको 3300 रुपए दे दिए। अब आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि साहब 7500 रुपए मुझे वापस लौटाने थे अपने पिताजी को, 3300 तो दोस्त ने ला के दे दिए, तो मुझे अब 4200 कमाने हैं। अब 4200 कमाओगे किससे, जो आपके पास में 3000 का सामान है उसी से। तो उसको 3000 के सामान को 4200 में जब बेचोगे तो कितने का लाभ कमाना पड़ेगा आपको, 1200 का लाभ। अब 1200 का लाभ है कितने पे, 3000 पे, तो सीपी कितना है, 3000 ही है, तो 1200 बट्टा 3000 गुणा 100। एक जीरो से मैंने 2 जीरो से ऊपर वाले दोनों जीरो उड़ा दिए मैंने, एक जीरो से 100 वाला जीरो उड़ा दिया। 12 को मैं आराम से काट सकता हूँ 3 से 4 बार, तो ऊपर कितना बच गया, 40 बच गया, तो 40% हमारा आंसर हो गया। बस इतना आसान सा सवाल था। ठीक है, अब आई थिंक खत्म हो गए होंगे क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं हमारे। और प्रॉफिट लॉस मैंने मेरे एंड से सारे टाइप आपको करवा दिए लगभग, जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब ऐसा नहीं है अब आप बोलोगे सर एसएससी सीजीएल के लेवल का पढ़ा हो हमें, तो उस लेवल का पढ़ के आप लोग करोगे भी क्या, मतलब जैसा मतलब है, अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीट अगर आप लोग उस लेवल पे करोगे, उससे अच्छा आप लोग रीट के 4 टॉपिक कर लोगे। तो आप लोग रीट के लेवल का पढ़ो ताकि आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो सके। मैंने मेरे एंड से कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा ढंग से पढ़ाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपने भी ढंग से ही पढ़ा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल। कल हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आई थिंक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से कल।